नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है ज्योत्सना एंड माई फैमिली यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं? केम छो? मजा माँ? मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए और रोज़ रोज़ मेरे नए नए वीडियोस को देखिए। क्या आज आपको फिर एक अच्छी सी कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी बहुत अच्छी है और बिल्कुल सच्ची है। कहानी है रोहतक शहर की। नाम नहीं बताएंगे, नाम तो खैर चेंज कर देंगे। राधिका की शादी विजय के साथ हुई। 10 साल हो गए थे। राधिका और विजय बहुत आनंद से रह रहे थे। उनका एक 7 साल का बेटा था। ऐसा क्या हो गया कि राधिका का जो है तलाक हो गया और ये फैसला कोर्ट में चला गया। ओहो, 10 साल शादी के हुए थे, 6 साल आराम से रहे और 4 साल इन लोगों ने जो अपना जीवन है तलाक में ही जो उनके हाई कोर्ट के फैसले में ही व्यतीत कर दिया। ऐसा क्या हो गया था? तो यही हम कहानी सुनाने जा रहे हैं। राधिका और विजय रोहतक शहर में बहुत आराम से रहते थे। विजय का अपना एक बिज़नेस था। विजय अपना बिज़नेस करता था, कपड़ों का बिज़नेस था। कपड़ों से उसने और एक दुकान खोली, 2-3 दुकानें विजय अपने आप संभालता था। बहुत ही अपनी पत्नी के साथ बहुत ही खुशी खुशी रहता था। बेटा भी हो गया, बहुत ही आनंद मनाया, खूब इंजॉय में रहा। ऐसा क्या होगा? कहते हैं ना, दोनों ने लव मैरिज करी थी। लव मैरिज में भी खैर जब दोनों की सहमति हो गई तो लव मैरिज को अरेंज मैरिज में बदल दिया गया। थोड़ा बहुत सामान दे दिया गया दहेज के रूप में और दोनों पति पत्नी आराम से रहने लगे। लेकिन वही बात है ना, जब घर को नहीं मंजूर थी और प्रेम प्रेम की जोड़ी थी, प्रेम विवाह हुआ था, तो कभी कभी नज़र भी लग जाती है। दुनिया की नज़र ऐसी लग जाती है कि शायद वो चीज़ें बिगड़ जाती हैं। यही हुआ। अच्छे खासे राधिका और विजय दोनों आराम से रहते थे, खूब प्रसन्न होकर रहते थे। कम में भी खुश रहते थे और अच्छे में भी खुश रहते थे। पता नहीं, लेकिन ये है, घर वाले कहीं ना कहीं को कचोटन होती थी कि राधिका की शादी विजय से क्यों हो गई। कभी कभी माँ बाप जो हैं ज़रूरत से ज़्यादा इंटरफेयर करके, खासकर जो माएँ होती हैं, ज़रूरत से ज़्यादा भी लड़की के जब जीवन में इंटरफेयर कर देती हैं तो हो सकता है उसका जीवन बसा बसाया जीवन उनका बर्बाद हो जाता है। ये शायद यहीं पे कुछ ऐसा हुआ। बस एक बार विजय जो था रात में लौटा और कुछ अपने दोस्तों के साथ उसने थोड़ी सी शराब पी ली। शराब पी ली, घर आया, थोड़ी देर से आया और पता नहीं ऐसी कोई राधिका से बहस हो गई। उस बहस के चक्कर में उसने एक हाथ मार दिया, उसने एक तमाचा मार दिया। बस यही तो बात, बस वो उसको राधिका को खटक गई। शायद राधिका को ऐसी बात खटकती नहीं। राधिका अपने पति के साथ आराम से रहती। लेकिन ये बात उसने अपनी माँ को बता दी। जब माँ बाप को बता दी तो माँ बाप ने कहा सीधे ठीक है यहीं चले आओ, अब तुम उस शराबी से तुम्हें कोई वास्ता नहीं। एक बार पीने से कोई शराबी नहीं बन जाता। शराबी तो उसको कहते हैं जो बहुत इंसान पीता रहता है, जो बिल्कुल छोड़ता नहीं है, जो दिन रात बदतमीजी करता है, शराबी उसको कहते हैं। अगर एक बार उसने पी ली और एक बार उसने बहस में या बहक गया हो, जो भी हो, और राधिका से बहस में उसने अगर राधिका पर तमाचा मार दिया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई थी। कितना बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए था, लेकिन होता वही है जो विधाता ने भाग्य में लिखा होता है। खैर, राधिका ने अपने मम्मी पापा को फ़ोन कर दिया। मम्मी पापा गए, तुरंत गाड़ी से उसको ले आए राधिका को। दूसरे दिन जब विजय को होश आया, उसने देखा राधिका 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 कहाँ हो। राधिका को फ़ोन किया, पता चला राधिका मैके चली गई। राधिका तुम मैके क्यों चली गई, क्या हुआ? तुम राधिका ने कहा तुम बहुत पी के आए थे और हम तो तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, कल तो तुमने हमको तमाचा मार दिया था। अरे इसके लिए हम सॉरी मांगते, तमाचा मार दिया था, कोई बात नहीं, लौट आओ। नहीं, हम तो अब कभी जीवन में नहीं लौटेंगे। जब तक तुम मुझे लेने नहीं आओगे और मेरे घर वालों के सामने मुझसे माफ़ी नहीं मांगोगे, तब तक हम नहीं तुम्हें तुम्हारे घर आएंगे। खैर, ऐसा नहीं हो सकता है ऐसा कि कोई औरत मैके में जाके, पति पत्नी चाहे अकेले में कुछ भी कर ले, एक दूसरे को समझा ले, प्यार कर ले, मार ले, पीट ले, लेकिन जब कहते हैं ना समाज के सामने ना पति झुक सकता है, खासकर पति तो बिल्कुल ही नहीं झुक सकता। पत्नी कितनी भी झुक जाए, क्योंकि पत्नी तो झुकती ही है, चाहे समाज हो, चाहे पति का घर हो, चाहे कोई रिश्तेदारी हो, पत्नी ही झुकती है, पति नहीं झुकता। लेकिन शायद यहाँ पे ये बात असंभव थी। विजय ऐसा नहीं कर सकता था कि मैके की अपने ससुराल जाके अपने ससुराल वालों के सामने अपनी पत्नी से माफ़ी मांगे। खैर, विजय भी नहीं गया और इधर राधिका भी नहीं आई। बस राधिका जब अकेले बैठती तो बहुत रोती, हाय मेरा ये क्या बिछड़ा जा रहा है। राधिका की माँ हमेशा निगेटिव बातें समझाती, होगा उसको छोड़ दो, वो तो शराबी है, वो तो आवारा है, वो तो ये है, वो तो वो है। राधिका बार बार कहे माँ ऐसे ना कहो, माँ वो मेरा पति है। आखिरकार वो होते होते राधिका के दिमाग पे इतना भर दिया कि राधिका को भी अपने पति से एक नफरत सी होने लगी। क्योंकि कहते हैं ना, जब आप किसी के दिल में पॉजिटिविटी भरते हो किसी के प्रति, तो वो इंसान अच्छा रहता है। सोच जैसी रखे इंसान वैसी ही फितरत बन जाती है। शायद राधिका के मन में इतनी निगेटिविटी उनकी माँ ने भर दी, उनके माँ बाप ने भर दी कि उस आदमी से उसने तलाक की बात कर ली तो तलाक का उसने मुकदमा दायर कर दिया। राधिका की तरफ से ही मुकदमा दायर हो गया आखिरकार कि हम इस आदमी के साथ में, इस अपने पति के साथ में नहीं जाएंगे। खैर, मुकदमा चलता रहा, रोहतक में मुकदमा चलता रहा।
बात रोज़ पेशी लगती थी, अक्सर हर महीने पेशी लगती थी। कभी वो नहीं जाता था, कभी वो नहीं जाता था। अक्सर विजय ही नहीं जाता था, क्योंकि विजय नहीं चाहता था कि हमारे जीवन में तलाक हो। मैंने तो प्रेम विवाह किया, मैंने तो लव मैरिज की है। मैं अपनी राधिका के साथ बहुत खुश रहता हूँ और हमेशा रहूँगा। कोई बात नहीं, हमसे गलती हो गई, मन ही मन सोचता था। इधर विजय भी बहुत परेशान था, बहुत रोता था। रात में आता था थके हारे, तो सोचता था कि एक गिलास हमको पानी मिल जाए, एक गिलास या एक कप हमको चाय मिल जाए। कोई बनाने वाला नहीं था। खैर उसकी भी आदत पड़ गई। बस उसने यही एक गुनाह किया कि एक पहले तो राधिका को मार दिया एक शराब पी के, और दूसरी बात उसने फ़ोन पे उसने ससुराल जाके कभी माफ़ी नहीं मांगी। बस इसी में शायद बहुत बिगड़ता चला गया। फिर विजय के घर वाले चाहते थे कि राधिका आ जाए, लेकिन राधिका के माँ बाप नहीं चाहते थे कि विजय से उसका रिश्ता आगे बढ़े। खैर आखिरकार जब कोर्ट का फैसला हुआ, कोर्ट के फैसले ने सुना दिया कि आज से तुम लोगों का तलाक होता है, और दोनों ने साइन कर दिए। राधिका आई, राधिका ने साइन कर दिए, विजय ने भी साइन कर दिए। जब दोनों ने साइन कर दिए तो मुआवजे की राशि तय हुई कि 10 लाख रुपए जो है विजय राधिका को देंगे, और जितना भी जेवर है वो राधिका विजय को दे देगी, जितना सामान है वो राधिका ले लेगी। खैर जब कोर्ट का फैसला सुनाई दिया हो गया, कागज़ हाथ में मिल गया, तो राधिका विजय के साथ में अपना बेटा लेकर ऑटो में बैठ के आई, क्योंकि घर जाना था, ससुराल जाना था। ससुराल गई, और वहाँ जब गई तो उसने अपना घर खोला। घर बहुत ही गंदा हो गया था और फिर ये सोचने लगी, अरे मेरा तो विजय कभी नहीं चाहता था कि इतना घर गंदा होगा। हमेशा जरा सा भी जाला भी लगता था तो विजय गुस्साने लगते थे। खैर विजय इधर राधिका की माँ भी उसके साथ आई, क्योंकि सामान लेना था। विजय जो था चुपचाप सोफे पे बैठ गया, बहुत थका हारा रो रहा था कि मेरे रिश्ते को क्या हो गया, किसकी नज़र लग गई। राधिका भी बहुत रो रही थी, बहुत परेशान थी कि मेरे रिश्ते को किसकी नज़र लग गई। लेकिन वही बात है, खैर अंदर गई। विजय ने कहा जितना तुम्हें सामान लेना है ले जाओ, वो सामने स्टोर है, तुमको पता है। जब राधिका ने स्टोर खोला, क्योंकि सामान बहुत थोड़ा सा कम ही दिया गया था और पुराने डिज़ाइन का था, इसलिए स्टोर में कर दिया गया था। स्टोर में खोला तो बहुत सारा जाला लगा था। तो राधिका सोचने लगी, मेरे विजय को तो कभी जाला पसंद ही नहीं था, कभी गंदगी नहीं पसंद थी, आज देखो पूरा घर कितना गंदा पड़ा है। खैर इधर जो राधिका की माँ थी वो उन्होंने वो गाड़ी का इंतज़ार कर रही थी कि गाड़ी आ जाए तो सारा सामान भर के हम उसको ले चलें। खैर तो इधर विजय बोला कि राधिका तुम्हें जो ले जाना है तुम ले जाओ, तुम प्लीज़ ये सामान रखा है, ये तो हम तुम्हें 10 लाख रुपए भी दे देंगे, तुम 10 लाख रुपए ले लो। तो राधिका ने कहा हम 10 लाख रुपए नहीं लेंगे। बोले क्यों, ऐसे ज़िंदगी तो तुम्हारी कटेगी नहीं, अब तो तुमने हमको तो छोड़ दिया, 10 लाख रुपए ले लो, हमसे जेवर ले लो, जितना दहेज है जो ले लो, लेकिन बस अब तुम चली जाओ। तो राधिका ने भी अपना सब सामान पैक कर लिया, क्योंकि माँ के इशारों पर चल रही थी। उधर माँ ने भी सब सामान उनका बाहर निकलवा दिया। फिर आखिरकार जो विजय गया अपने दूसरे कमरे में चला गया और बहुत दहाड़ मार मार के रोने लगा, क्योंकि आदमी इतनी जल्दी कभी रोते नहीं हैं, और रोती तो अक्सर औरतें ही हैं। दहाड़ मार मार के रोने लगा। जब रोने लगा तो उसको ये बात अच्छी नहीं लगी। तो राधिका ने कहा मेरा विजय तो कभी रोया नहीं, कभी टूटा नहीं, आखिरकार ऐसा क्यों वो हो रहा है। तो वो जो विजय था वो दहाड़ मार मार के रो रहा था और बेड के नीचे बैठा था। और जब सब सामान पैक हो गया, राधिका जाने लगी, तो विजय ने राधिका से हाथ जोड़ के कहा, राधिका मुझे माफ़ कर दो, अपने रिश्ते को ना तोड़ो, और प्लीज़ मेरे पास वापस चली आओ राधिका। खैर तब भी उसकी माँ ने कहा कि राधिका मत जाना, ये शराबी है। तो राधिका बोली, माँ मेरे पति को मेरे पति के सामने मुझे उसको शराबी ना कहो माँ, वो जैसा भी है मेरा पति। बोले पति था तुम्हारा, अब पति नहीं है, उससे तुम्हारा तलाक हो गया। इधर विजय ने माफ़ी मांग ली, राधिका तुम हमें माफ़ कर दो, तुम मेरे पास चली आओ, हमको छोड़ के मत जाओ, तुम जो सामान तुमको लेना है तुम ले जाओ, लेकिन हमको छोड़ के मत जाओ। इधर राधिका का भी आखिर थी तो उसकी पत्नी, 10 साल रिश्ता निभाया था, नहीं तो 7 साल तो उसके साथ निभाए थे। आखिरकार ऐसा क्या हो गया था जो एकदम से राधिका भी सोचने लगी कि शायद मेरा पति हमसे बहुत प्यार करता है और हम अपने पति से बहुत प्यार करते हैं, इसके बिना नहीं रह सकते, और फिर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे अपना लड़का लेके, कब तक हमको माँ बाप पूरा कर देंगे। और फिर अगर माँ बाप अपनी लड़की को पूरा कर दें तो उसकी शादी ही क्यों हो, अपने पास हमेशा के लिए ना रख लें। लेकिन जो प्रकृति का नियम है, जो समाज का नियम है, वो ऐसा नहीं होता कि लड़के की शादी होती है तो पराई लड़की अपने घर आती है, और अपनी लड़की इंसान दूसरे के घर में विदा कर देता है, कि एक दूसरे इंसान का हाथ थाम कर देता है कि मेरी लड़की उसके घर में आराम से रहेगी। लेकिन कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा इंटरफेयर
जो है रिश्तों को ख़राब कर देता है। राधिका ने भी कोर्ट का फैसला लिया, फाड़ के फेंक दिया। नहीं विजय, हम तुमको छोड़ के नहीं जाएंगे, मुझे कुछ सामान नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। हमारे बीच में एक गलत फहमी हो गई थी, तुमने पी के मुझे मार दिया। बोले होगा, हमने पी के मार दिया था, हम बहक गए थे, लेकिन तुम हमसे माफ़ी मांग लेते। राधिका ने कहा कि तुम हमें माफ़ी मांग, जो तुम आज माफ़ी मांग रहे हो, ये मेरे घर आके माफ़ी मांग लेते। तो विजय ने कहा ऐसा नहीं होता राधिका कि मैं तुम्हारे घर आके तुमसे माफ़ी मांगता। तुम मुझे अकेले में मार लेती, पीट लेती, मुझे कितनी भी गालियाँ दे लेती, लेकिन मैं तुम्हारे सबके सामने, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे भाई बहन के सामने मैं तुमसे माफ़ी मांगता तो कितना छोटा हो जाता। तुम्हारी नज़रों में तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे घर वालों की नज़रों में मैं हमेशा के लिए छोटा हो जाता। तो राधिका भी बोली हाँ ये बात तो आप सही कह रहे हो। राधिका ने कहा नहीं, हमको कहीं नहीं जाना, हमको सिर्फ तुम्हारे साथ रहना। हमारा जो रिश्ता टूट गया था, हम उसको वो टूटा नहीं था, वो तो कोर्ट ने तोड़ दिया, तुम्हारे माँ बाप ने तोड़ दिया। अब हमको किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं, हम अपने पति के साथ और अपने बच्चे के साथ आराम से रहना चाहते हैं। विजय ने राधिका का हाथ थाम लिया। विजय और राधिका दोनों चिपट के रोने लगे। नहीं राधिका, अब मत कभी छोड़ के जाना, कभी भी हमारी गलती हो उसको समझा देना, चाहे एक माँ बन के समझा देना और चाहे बहन बन के समझा देना या पत्नी बन के समझा देना, लेकिन कभी भी किसी भी तीसरे को हस्तक्षेप करके हमारे रिश्ते को तोड़ना नहीं। पति कभी कभी बहक जाता है, लेकिन हम पत्नियों का धर्म होता है कि अपने पति को समझा लें। ऐसा तो नहीं रिश्ता तोड़ लें। रिश्ता जोड़ना तो सहज होता है, कठिन होता है, और रिश्ता तोड़ना तो बहुत आसान होता है। किसी ने भी हमारे खिलाफ नेगेटिविटी भर दी, या किसी ने पति के खिलाफ भर दी, या किसी ने किसी के खिलाफ भर दी, वो इंसान बहुत बहुत जल्दी खराब लगने लगता है। तो बस अपनी नज़र को अच्छा रखिए, दूसरे को प्रति भी अच्छा रखिए और अपने लिए भी अच्छे रहिए। बस पॉजिटिव सोचिए, सब अच्छा होता है ना। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने को बचाइए, अपने रिश्ते को बचाइए। जोड़ना तो बहुत कठिन होता है, तोड़ना बहुत आसान होता है। कभी किसी और फिर इतने नाजुक रिश्ते को इसको भगवान स्वयं लिख के भेजते हैं, फिर तो कोई इसे तोड़ने वाला नहीं होता। और जो तोड़ने की कोशिश भी करते हैं ना, वो एक दिन खुद टूट जाते हैं। तो बस अपने रिश्ते को बनाए रखिए। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। खुश रहिए, मस्त रहिए। जय माता दी।